हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं सैयद सुहेल। हमारा एक कार्यक्रम कोशिश है इस मुल्क के अगले कलाम को तलाशने की, हमारे देश के ऐसे होनहारों को मौका देने की जो छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी गलियों, छोटे छोटे शहरों में रोज नए नए आविष्कार करते हैं और उनके कारनामे ही हमारे इस मुल्क को इतना महान बनाते हैं। तो चलिए शाबाश इंडिया का इस हफ्ते का सफर शुरू करते हैं 3 नए आविष्कार, 3 नए होनहार और 3 नए करिश्मों के साथ। शाबाश इंडिया में सबसे पहले देखिए एक ऐसा पॉलिथीन जो पर्यावरण के लिए खतरा नहीं बल्कि फायदेमंद होगा, एक ऐसा आविष्कार जो दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। साथ ही देखिए एक ऐसा आविष्कार जो रोड रेज की समस्या से दिला सकता है छुटकारा, एक ऐसी कमाल की चीज जो दिमाग को रखेगी ठंडा। और शो के आखिर में देखिए एक पॉकेट साइज कुर्सी, यानी एक ऐसी कमाल की कुर्सी जिसे आप अपनी जेब में रख सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसा आविष्कार, एक ऐसा इनोवेशन दिखाने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में किसी भी और मुल्क के पास नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसे पहचानते हैं? ये वही आम पॉलिथीन बैग्स हैं जो आप और हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पॉलिथीन बैग एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बम की तरह है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? असल में इस तरह के पॉलिथीन बैग्स हमारे पर्यावरण को दिन ब दिन खत्म करते जा रहे हैं, तबाह करते जा रहे हैं। लेकिन अब हमारे ही एक इनोवेटर ने इस तरह का एक पॉलिथीन बनाया है जो पर्यावरण का दुश्मन नहीं बल्कि उसका दोस्त साबित होगा। एक ऐसा पॉलिथीन बैग जो इस्तेमाल के बाद कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लास्टिक की थैली का छोटा सा टुकड़ा और थोड़ा सा गर्म पानी, और कुछ ही देर में प्लास्टिक बिल्कुल गायब। क्या ये कोई जादू है या फिर हाथ की सफाई? जी नहीं, ये है अब तक का सबसे शानदार देसी आविष्कार। एक ऐसा आविष्कार जो हमारी इस दुनिया को तबाही से बचा सकता है। असल में इस वक्त हमारी दुनिया पर परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक एक और खतरा मंडरा रहा है। प्लास्टिक का ये जाल पूरी दुनिया को अपनी जद में लेता जा रहा है। हमारे शहर, गांव, नदियां, खेत और यहां तक कि समुद्र भी प्लास्टिक से महफूज नहीं है। प्लास्टिक की सबसे बड़ी खूबी ही इसकी सबसे बड़ी बुराई भी है। रिसर्च कहती है कि दुनिया में बनी पहली प्लास्टिक आज तक पर्यावरण में मौजूद है। भारत में हर साल प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है जो धीरे धीरे हमारे पर्यावरण के लिए खतरा बन रहा है। लेकिन प्लास्टिक का जो विकल्प बड़े बड़े देश नहीं खोज पाए, उसे तलाश किया है हमारे ही मुल्क के एक होनहार ने। मेरा ये प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन है जो मोस्टली कहीं भी फेंकने पे अपने आप डिजोल्व हो जाता है। पानी में अगर फेंक दो ये थोड़ी देर में ही तेज़ गर्म पानी में अगर जो फेंक दो इसको तो ये थोड़ी देर में ही, आधे घंटे में ही डिजोल्व हो जाता है। यूपी के सहारनपुर के रहने वाले डॉक्टर अंकित ने नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन बनाई है, यानी एक ऐसा पॉलिथीन जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये पॉलिथीन खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी। इस पॉलिथीन को बनाने के लिए अंकित ने घर में मौजूद चीजें जैसे चावल और आलू का इस्तेमाल किया है। नेचुरल स्टार्च से बनी पॉलिथीन इतनी सुरक्षित है कि इसे खाने से भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, यानी उन सैकड़ों जानवरों की भी जान बच जाएगी जो प्लास्टिक की वजह से बेवजह मारे जाते हैं। बार में पढ़ा था कि गायें आदमी पॉलीथीन में खाने के सामान फेंक देते हैं बांध के, और गायें वगैरह उसको खा लेती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आंतों में फंस जाती है वो पॉलीथीन की इस वजह से। तो मैंने ऐसी पॉलीथीन बनाने की सोची कि जो गायें वगैरह अगर जो खा भी ले उसको कोई नुकसान ना हो उसको, और एक पर्यावरण शुद्धि हो। अंकित का बनाया ये पॉलिथीन कितना खास है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर इस पॉलिथीन में बीज भरकर भी डाल दिए जाएं तो वो अंकुरित हो सकते हैं। यानी अगर आप इस पॉलिथीन को फेंकेंगे तो भी पर्यावरण के लिए फायदेमंद ही होगा। मतलब ये कि अगर अंकित के इस आविष्कार का इस्तेमाल हो तो वो दिन दूर नहीं जब हम कूड़े के इस ढेर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आदमी भी इसको खा सकते हैं, उनको कोई हार्म नहीं होगा इससे।
और जहाँ इसको फेंकोगे वहाँ पे प्लांट उग जाता है, एक पौधा उग जाता है। ये मैंने इस तरह की पॉलीथीन बनाई है। अंकित के मुताबिक इस तरह का कोई और नेचुरल पॉलिथीन फिलहाल नहीं बनाया गया है और वो इसमें कुछ सुधार के बाद इसका पेटेंट भी करवाना चाहते हैं। अगर बड़े पैमाने पर इस पॉलिथीन का इस्तेमाल संभव हो पाया तो वाकई ये हमें साफ, स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण बनाने में मददगार साबित होगा, यानी स्वच्छ भारत और सुरक्षित भारत। मुझे आज तक अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर गाड़ी चलाते वक्त लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है। आखिर ट्रैफिक से परेशान होकर लोग एक दूसरे से लड़ना क्यों शुरू कर देते हैं। हमारे मुल्क में रोड रेज की बढ़ती घटनाएं भी इसी तरफ इशारा करती हैं। लेकिन अब हमारे एक इनोवेटर ने इसी समस्या से पार पाने के लिए एक कमाल की चीज़ बनाई है, एक ऐसी चीज़ जो लोगों के दिमाग को ठंडा रखेगी। दिल्ली के कमलदेव शर्मा का हेलमेट दूसरों से कुछ अलग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कमल कहते हैं कि इस हेलमेट को लगाने के बाद उन्हें सड़क पर जरा भी गुस्सा नहीं आता। यही हेलमेट ट्रैफिक में उनके गुस्से को कूल कर देता है। वो इसलिए क्योंकि कमल शर्मा के हेलमेट में लगा है एक छोटा सा कूलर। मैंने देखा जो मेरा एक ड्राइवर है रूपक, वो आता है कई बारी मोटरसाइकिल पे तो पसीने से लदालद होता है। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? क्या जी हेलमेट पहनना पड़ता है तो क्या करें। जिसको भी देखा है इस प्रकार से हेलमेट जो भी पहनता है वो महसूस करता है कि मैं गर्मी से मर गया। तो इसलिए मैंने ये चीज़ बनाई। बाइक में लंबा सफर करते वक्त लोगों को अक्सर गर्मी झेलनी पड़ती है क्योंकि हेलमेट लगाने के बाद हवा बाइक सवार के सिर तक नहीं पहुंचती। लोगों की इस छोटी सी मुश्किल को देखते हुए कमल शर्मा ने विज्ञान की छोटी सी कला का इस्तेमाल किया और घर में मौजूद पुराने सामान के साथ ही हेलमेट में ठंडक पहुंचाने की तकनीक खोज निकाली। ये पंखा जो है कंप्यूटर में लगता है, तो वहाँ से निकाल करके पुराने टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं जी उसमें से मैंने निकाला है। और जो इसमें पानी वाली मोटर है वो गाड़ी में जो आगे पानी मारती है उसकी मोटर है ये, तो उससे मैंने निकाल के लाया हूँ। कमल शर्मा ने इस हेलमेट को कंप्यूटर में लगाए जाने वाले फैन और कार में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों के साथ बनाया है। हेलमेट में एक छोटा सा पंप भी लगाया गया है जिसमें पहले से ही पानी मौजूद होगा। हेलमेट में 2 बैटरी भी लगी है जिनका स्विच ऑन करते ही हेलमेट का कूलर काम करना शुरू कर देगा। सिर्फ सिर ही नहीं, कमल शर्मा ने हेलमेट में एक ऐसा प्रावधान भी रखा है जो बाइक सवार के पूरे शरीर को ठंडक दे सकता है। हेलमेट के नीचे काला कपड़ा लगाया गया है और एक पाइप को बाइक सवार की कमर से जोड़ा गया है ताकि बाइक चलाते वक्त कूलर की ठंडी हवा सवार के पूरे शरीर को तरोताजा कर दे। रही बात खर्च की, तो कमल के मुताबिक अगर घर में ही इस हेलमेट को बनाया जाए तो इसकी लागत 3000 रुपए के आसपास होगी। अंदर हवा जाने के लिए एक पाइप यहाँ लगा रखी थी, वो पाइप से सारे अंदर पूरी बॉडी में हवा चली जाती है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, हर किसी के लिए जो भी मेहनत और काम करता है उसके लिए बड़ी उत्तम चीज़ है। दरअसल इस हेलमेट को बनाने का शुरुआती मकसद फैक्ट्री, मिल और खदानों में काम करने वाले मजदूर थे जो हेलमेट पहनने के बाद गर्मी और पसीने से परेशान रहते हैं। वैसे कमल अपने आविष्कार में थोड़ा फेरबदल करने के बाद मजदूरों को वो सौगात देना चाहते हैं। वेलकम बैक टू शाबाश इंडिया। बस की लाइन, रेलवे स्टेशन की लाइन, राशन की दुकान की लाइन या फिर सरकारी दफ्तर की लाइन, इंतज़ार करते करते आप थक जाते हैं ना। हमारे एक इनोवेटर ने आपकी इसी परेशानी को जहन में रखते हुए एक ऐसी कुर्सी बनाई है जिसे आप अपने साथ जेब में रखकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं और जब ज़रूरत हो उसे निकाल कर उस पर इत्मीनान से बैठ सकते हैं।
दिल्ली के इनोवेटर कमल शर्मा ने ही ये कमाल की चीज बनाई है, देखिए। जब शरीर थक कर चूर हो जाए तो कुर्सी छोटी हो या बड़ी क्या फर्क पड़ता है, बस आराम मिलना चाहिए। लेकिन आविष्कार सिर्फ इस कुर्सी का छोटा होना नहीं है, बल्कि आविष्कार यह है कि इस कुर्सी को आप अपनी जेब में रख सकते हैं। जब जरूरत हो तो इस कुर्सी को अपनी जेब से निकालिए, बिना किसी औजार, बिना किसी कारपेंटर की मदद से इस कुर्सी के पेंच अपने हाथ से जोड़िए और आराम फरमाइए। ये शानदार कुर्सी बनाई है दिल्ली के एक होनहार इनोवेटर कमल देव शर्मा ने। एक ऐसी चेयर है जो आपके पॉकेट में आ जाती है, और मैंने विदेशी लोग आते हुए देखे हैं इंडिया में, काफ़ी बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, वो बैठने को सहारा ढूंढते हैं। इंडिया में क्या, बाहर में विदेशों में भी कहीं प्रॉपर बैठने की जगह नहीं होती, तो इसलिए मैंने ये चेयर उसको देख करके बनाई है। इस कुर्सी को बनाने का खर्च कितना है ये जानने से पहले जरा कुर्सी का विज्ञान भी समझिए। इस फोल्डिंग चेयर में 9 छोटे छोटे रॉड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें पूरे साइंटिफिक तरीके से सजाया गया है। बाजार में मिलने वाली फोल्डिंग कुर्सियों का वजन 2 से 4 किलो के बीच होता है, जबकि कमल की इस कुर्सी का वजन है सिर्फ 450 ग्राम, यानी इसे आप आसानी से कहीं भी कैसे भी ले जा सकते हैं। अब रही बात ये कि कुर्सी कितना वजन उठा सकती है, तो ये फोल्डिंग कुर्सी 100 किलो तक का वजन आराम से उठा सकती है। इस पर ये 450 ग्राम का है जी, और इसके पर 100 किलो का बंदा आराम से बैठ सकता है जी। कमल शर्मा के मुताबिक इस कुर्सी को घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों के साथ आसानी से बनाया जा सकता है और इसे बनाने में 1000 रुपए से भी कम का खर्च आता है। इसका मार्केट प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये तक का बैठेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो आइटम यूज़ है ज़्यादातर अल्मुनियम पार्ट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। कमल शर्मा अब इस कुर्सी की तकनीक का पेटेंट करवाना चाहते हैं। शाबाश इंडिया में आज बस इतना ही, लेकिन आपने जो प्यार और भरोसा हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिखाया है, उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप हमारे शो को इसी तरह देखते रहिए और नए नए आविष्कार करते रहिए। हो सकता है अगले हफ्ते आपको भी अपना आविष्कार पूरी दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिल जाए। तो अगले हफ्ते तक के लिए शाबाश इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।